बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले को आज 2 दिन गुजर गए हैं और जैसा कि इब्तदाई तौर पे खबरें आ रही थी कि वो जो है चोरी के दौरान, उनके घर में डकैती के दौरान उन पर हमला किया गया है, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो कुछ और तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। सैफ अली खान की जो अहलिया हैं करीना कपूर, उसको अब बाकायदा तौर पे मुंबई पुलिस ने थाने में तलब किया और उनसे ऑफिशियल स्टेटमेंट ली गई है कि वो थाने में आए और बताएं कि उनके साथ सारा कुछ जो है वो किस तरीके से हुआ है। ये कोई इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी तरफ से कोई कहने के बयान नहीं दिया गया है, अपने रिमार्क्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाकायदा तौर पे पुलिस करीना कपूर को अपने साथ लेकर गई है और वहां पर 6 घंटे तक उनसे तफ्तीश होती गई है इस तमाम तर वाक़े के ऊपर कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया है। मुंबई पुलिस की 20 से ज़ायद टीमें इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक एक ज़र्रे बराबर भी इसके अंदर कोई जो है वो सक्सेस नज़र नहीं आई है। जिस बंदे को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसकी सच्चाई क्या निकली है, वो बंदा है कौन, उसके बारे में तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ एक अहम फर्द को इनके घर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, सैफ अली खान के घर से, जो कि जिसके ऊपर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यही वो बंदा है जिसने ये तमाम तर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी होगी कि इस वक्त घर की क्या सूरत हाल है, किस रास्ते से आया जा सकता है, किस रास्ते से खुफिया तौर पे बगैर किसी सीसीटीवी कैमरा में आए वहां से आसानी से फरार हुआ जा सकता है। उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ साथ एक अहम रीज़न जो है वो सामने आ रही है इस हमले की, और इसके अंदर बाकायदा तौर पे मोदी सरकार और जो बीजेपी है इनकी पार्टी, उनकी तरफ से भी कुछ इशारे सामने आए हैं कि ये जो हमला है ये बेसिकली ज़ातियात के ऊपर था, ये चोरी डकैती के लिए नहीं था। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो का आगाज़ करते हैं करीना कपूर के उस बयान से जो कि उन्होंने पुलिस कस्टडी के अंदर दिया जब पुलिस उनको थाने में लेके गई तो और बाकायदा तौर पे ऑफिशियली उनसे स्टेटमेंट मांगा गया कि इस तमाम तर वाक़े के अंदर उनकी क्या राय है, क्या कहती हैं वो इस सारे वाक़े के ऊपर, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये हमलावर जो है उनके घर के अंदर जो घुसा उसकी नीयत इब्तदाई तौर पे कहा जा रहा था कि चोरी के इरादे से आया है, डकैती के इरादे से आया है, लेकिन ऐसा कतन नहीं था। जिसको सुनकर पुलिस को भी जो है वो एक शॉक लगा है कि ये करीना कपूर क्या इन्होंने बयान दिया है और ये किस तरीके से इनको ये लगता है कि ये कोई इनकी चोरी की नीयत नहीं थी। उन्होंने कहा जब ये हमलावर आया है और उस वक्त सैफ अली खान ने अपने घर की तमाम जो ख़वातीन थी, जिनमें मेड थी और इस तरह की जो वहाँ पे ख़वातीन मौजूद थी, तो वो उनको जो है सैफ अली खान ने बलाई मंजिल पर भेज दिया था। और जैसे जैसे ये आगे आ रहा था उस कमरे की तरफ जा रहा था जहाँ पर उनका छोटा बेटा जो है जहांगीर वो मौजूद था, उसको मारने के लिए जब ये गया तो उस वक्त सैफ अली खान इसके रास्ते में आए हैं और उनके ऊपर जो है ना इसने बड़ी ही शिद्दत का हमला किया है और 6 जगहों पे 6 जगहों पे इनको जो है वो जख्म आए, चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर और इसी तरह सामने इनकी चेस्ट के ऊपर, और जो सबसे ख़तरनाक इसको जो चाकू लगा है वो लगा है इनकी बैकबोन के ऊपर, और वो तकरीबन कह रहा है कि 2.5 जो इंच है वो उसके अंदर जो है वो चला गया था। और जब उसने उसको खींचा है वो खींच नहीं रहा था तो उसको वो टूट गया बाकायदा तौर पे खंजर इसके सैफ अली खान के कमर के अंदर, और उसके बाद वो जो है वो फरार हो गया। तो उनका ये कहना था कि ये हमला जो है वो चोरी की के इरादे से नहीं था। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जिस कमरे के अंदर वो जा रहा था और वहाँ जहाँ पे वो मौजूद था वहाँ पर किसी भी एक चीज़ को टस से मस नहीं किया गया है, हिलाया नहीं गया है, छुआ नहीं गया है। हालांकि वहाँ पे करोड़ों रुपए की ज्वेलरी करीना कपूर की मौजूद थी, लेकिन उसने उसको चुराने की या इवन के उसको हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं की है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अमीर फैमिली है, और एक जो है वो पटौदी ख़ानदान का नवाब है तो दूसरा जो है वो कपूर ख़ानदान की जो है वो लड़की है करीना कपूर। दोनों इंतहाई रईस अमीर तरीन जो है वो फैमिलीज़ हैं और उनकी जो वहाँ पे चीज़ें होंगे वो डेफिनेटली जो है वो करोड़ों रुपए की होंगी, लेकिन इस बंदे ने इसके साथ है कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है और वो सीधा जो है उसका अटैक जो था वो सैफ अली खान के ऊपर था, और दूसरा जो उसको कत्ल करने का इरादा था वो जहांगीर को हमला करना था, टारगेट करना था इन दोनों को और उनकी ज़िंदगी का खात्मा करना इसका मकसद था। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं
ये किसी और की जानब से सामने नहीं आई हैं, ये जो है करीना कपूर की जानब से ये जो तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस के सामने सारा कुछ रखा गया है। आपको याद होगा जब इनके यहाँ दो बेटों की पैदाइश हुई थी तो इन्होंने जो अपने नाम रखे थे अपने बेटों के, तो वो दोनों जो हैं वो मुसलमान नाम जो है वो रखे गए थे। तैमूर रखा गया था और दूसरा जो है वो जहांगीर रखा गया था, और ये दोनों जो हैं वो भारत पर हमला करने वाले अफराद में शामिल होते हैं। इनकी तारीख अगर आप उठा के देखें तो ये दोनों जो है युद्ध के तौर पे सामने आए हैं, और इसके ऊपर जो है वो भारत के अंदर अब बड़ा वावेला किया गया था, बड़ी लान तान की गई थी, न सिर्फ सैफ अली खान को बल्कि करीना कपूर को। ये कहा गया था कि मोदी सरकार की जानब से, बीजेपी पार्टी की जानब से, कि किसी बच्चे का नाम इन्होंने हिंदू नाम जो है वो नहीं रखा, दोनों बच्चों के नाम जो है वो मुसलमान क्यों रखे हैं। तो ये भी एक वजह सामने आई है। और इसके अलावा जो बाकी दीगर खान हैं बॉलीवुड के, जिसमें शाहरुख खान है, जिसमें आमिर खान है और जिसमें सलमान खान है, ये अब इनके ऊपर भी जो है वो टारगेट करने की पूरी जो है वो एक तरह से तैयारी की जा रही है। रिसेंटली जो सलमान खान के घर के बाहर जो है वो बुलेट प्रूफ एक विंडो लगा दी गई है। इसी तरह से शाहरुख खान के घर की जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। तो ये जो एक मोदी सरकार के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ शुरू से ही इसकी अदावत रही है, तो वो अब इसका एक पेश ख़ैमा बन के सामने आ रहे हैं कि ये जो हमला है ये मोदी सरकार की किसी न किसी कड़ी का जो है वो हिस्सा हो सकता है। दूसरी अहम तरीन खबर इस वाक़े के अंदर वो ये थी कि कल से पुलिस जो है वो बड़ी बड़के मार रही थी मुंबई पुलिस की, कि उन्होंने जो है वो इसका जो मेन मुलजिम है, जो मरकज़ी मुलजिम है, उसको गिरफ्तार कर लिया। एक बंदे को जो है वो गिरफ्तारी डाली गई, उसको घर से लेके आए गए और उसको जो है वो बाकायदा तौर पे इसको बनाने की कोशिश की गई कि ये वो बंदा है जिसने इसके ऊपर जो है वो हमला किया है। लेकिन इसमें वो बंदा जो है वो अब पुलिस की कस्टडी के अंदर नहीं है, वो रातों रात जो है उसको गायब कर दिया गया है। वो बंदा कौन था उसकी भी असलियत सामने आई है, और 20 के करीब टीमें हैं मुंबई पुलिस की इस केस के ऊपर जो कि छानबीन कर रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तकरीबन 35 के लोगों के करीब जो है वो पुलिस ने अभी तक जो है वो पूछताछ की है। इस केस के अंदर जो जो मुलविस रहा है उसको जिस तरीके से भी वो इस कड़ी के साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा था, इन तमाम लोगों को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो कल एक बंदा पकड़ा भी था उसको भी छोड़ दिया है, गायब कर दिया है, वो भी नहीं मिल रहा। और साथ ही साथ अब ये पुलिस का ये कहना है कि जो मरकज़ी मुलजिम है उस तक अभी तक हम जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं। ये जो कल इन्होंने बंदा पकड़ा ये बेसिकली जो है वो कारपेंटर है, और इसने जो है वो कुछ दिनों पहले जो है कुछ अर्सा पहले जब सैफ अली घर के खान के घर के अंदर जो है वो लकड़ी का काम हो रहा था, तो इस बंदे ने वहाँ पे सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि कई जगहों पे काम किया था, और इसको बड़ी अच्छी तरीके से आइडिया था कि कहाँ पे जो है वो कैमरा मौजूद है, कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है, और इसको जो है वो अच्छे तरीके से पता था कि कहाँ से छुप कर जाना है और कहाँ से वो उसने अपने चेहरे को जो है वो नकाब से ढांपना है। तो ये जो बंदा था जो कल जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसका नाम जो है वो मुबैना तौर पे अबू तालिब बताया जा रहा है, और इसकी कल बीवी को भी मीडिया के सामने जो है वो पेश किया गया, जिसमें उसने ये कहा कि उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस लेके गई है, उसकी किसी भी तरह से इसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडियन मीडिया जो है इसके ऊपर बड़ा वबेला मचा रहा है कि एक मुसलमान जो है वो इसको जो है इसने टारगेट किया है, इसने इसके ऊपर हमला किया है। लेकिन जो इसको मरकज़ी मुलज़म बताया जा रहा है वो भी अब ये कहा जा रहा है कि कोई बांग्लादेश का एक मुसलमान है जिसने इस सारे वाक़े के ऊपर इसके ऊपर जो है वो हमला किया है। लेकिन अब ये है कि उस वक्त करीना जो है ये कह रही थी कि वो इंतहाई परेशान थी। ज़ाहिर बात है उनके ऊपर जो है वो घर के अंदर एक अटैक हुआ है, उनके शोहर को और उनके बच्चे को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इसी बयान के बाद जो है वो अब मामला पूरा का पूरा तब्दील हो गया है कि ये कोई चोरी की वारदात या डकैती की वारदात नहीं थी, बल्कि ये जो है वो बाकायदा तौर पर इसके बेटे को और सैफ अली खान को जो है वो कत्ल करने का इरादा था। और इसके बाद जो है जो किसी भी तरह से कोई और कह लें कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि एक घर के फ़र्द को जो है इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। 6-6 घंटे उसको पुलिस ने बैठा के रखा है और उससे ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं। बहरहाल एक चीज़ इस केस के अंदर सारी की सारी हैरानकुन तौर पे सामने आई, वो ये कि जब इसके ऊपर अटैक हुआ था तो इसके घर के अंदर जो है वो
कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। आम तौर पे इनके घर के अंदर 6-6 गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। सैफ अली खान की अलग गाड़ी है, करीना की अलग गाड़ी है, इनके बच्चों की, जय की, जहांगीर की, हर एक की अलग अलग, मेड्स की बाहर से जो है वो सौदा सर्फ लाने के लिए अलग गाड़ी है। लेकिन जिस रात इसके ऊपर जो है वो हमला किया गया, वहाँ पर इसकी जो है वो गाड़ी मौजूद नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस वक्त के अंदर सैफ अली खान की गाड़ी जो है वो वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थी। इसके अलावा डॉक्टर्स का भी बयान सामने आया है। जब ये गए हैं इब्राहिम और तैमूर इसको रिक्शे पे डालकर अस्पताल लेके गए हैं, तो डॉक्टर हजरात का ये कहना है कि उसने बड़े ही ब्रेव तरीके से डॉक्टर्स के उसने मुलाकात की और वो खुद अपने पाँव पर चलकर इतने बड़े ज़ख्म के साथ, इतने बड़े आप खंजर आपके पेट में घुसा हुआ है, उसके बाद आप इस दिलेरी के साथ इतना बोल्डली आप वहाँ पे जाके आपकी एंट्री करते हैं, तो ये उसके ऊपर ये डॉक्टर भी हैरान थे कि ये इसने किस तरह से पॉसिबल हुआ है। बहरहाल इसके अंदर, केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी है। 35 के करीब लोगों को इस पर इन्वॉल्व किया गया है तहकीकात के लिए। इस हवाले से जैसे भी जो भी अपडेट सामने आएगी वो आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे इस केस को जो है वो फॉलो अप आपके साथ करते रहे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लोग कमेंट्स के अंदर ये वावेला मचा रहे हैं कि इस तरह से आप क्लिक बेट लेने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हकायक पर मबनी है। इंडियन मीडिया को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अभी इस वक्त जो है वो डिस्कस नहीं की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होता कि इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिख लिया जाए और इसमें कोई ख़बर इस तरीके से कोई शामिल ना हो। तमाम तक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक इस हवाले से डिलीवर कर दी गई है, मज़ीद भी करेंगे इसी हवाले से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।